6 दिन में फोड़े 5000 बम, अब फूटेगा परमाणु बम। पिछले 6 दिन से जारी खूनी युद्ध में ईरान को प्रचंड नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की क्षमता को 86% तक कम कर दिया है, जबकि ड्रोन हमलों में भी 70% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। वहीं ईरान ने भी कतर, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इराक, साइप्रस और इजराइल पर मुख्य रूप से टारगेटेड हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पूरे मध्य पूर्व में भीषण जवाबी कार्रवाई की है। 6 दिन के युद्ध में अभी तक ईरान की जमीन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं हुआ है। वहीं इस वक्त पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले होते ही जा रहे हैं। दोनों ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के लॉन्च पैड को तबाह करने में जुटे हैं। ईरान के कम से कम 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं। अब हम आपको इन 6 दिनों के भयानक युद्ध के वार पलटवार के दावे दिखाते हैं। ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल यूएस फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो यूएस की एम्बेसीज हों या फिर यूएस की मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है। और ईरान में सत्ता परिवर्तन पर अमेरिका की भूमिका को लेकर देखिए बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई का उत्तराधिकारी बनना उन्हें कबूल नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को ईरान के अगले नेतृत्व के चयन में सीधी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो सद्भाव और अमन लाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिकी सैन्य बढ़त और पश्चिमी समर्थित कुर्द फोर्सेस की गतिविधियां ईरान की हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं। अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत देते हुए देखिए भारतीय रिफाइनरीज को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा नीति के चलते अमेरिका में तेल और गैस उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए ये छूट यहां पर दी गई है। यह राहत सिर्फ उन खेपों पर लागू होगी जो पहले से समुद्र में फंसी हुई है, इसलिए इससे रूस सरकार को बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा। तो पश्चिम एशिया में जंग के बीच देखिए अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। रूस से तेल खरीद सकेंगी भारतीय रिफाइनरी। रूस से तेल खरीद के लिए 30 दिनों की ये छूट यहां पर दी गई है। वैश्विक बाजार में तेल सप्लाई बनी रहनी चाहिए, यूएस की तरफ से यह कहा गया है। समंदर में फंसे जहाजों को लेकर ही यह फैसला लिया गया है कि तेल खरीद में यह छूट यहां पर सामने आएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का देखिए यहां पर इस पूरे जंग में फंसना तेल भंडार को लेकर बड़ी स्थिति, भयानक स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि इसे लेकर वैश्विक बाजार में जो तेल सप्लाई बनी रहनी चाहिए ये यूएस की तरफ से कहा गया है। और समंदर में जितने जहाज फंसे हुए हैं उसे लेकर तेल खरीद में ये छूट जो है वो यहां पर मुहैया करवाई गई है। पश्चिम एशिया में जंग के बीच अमेरिका का ये बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। शैलेंद्र वांगू हमारे वरिष्ठ सहयोगी। शैलेंद्र, क्या कुछ कहा जा सकता है इस फैसले को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा फैसला है अमेरिका की तरफ से, जहां पर सेक्रेटरी बेसेंट की तरफ से ये इंफॉर्मेशन साझा की गई है, जहां पर ये कहा गया है कि भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी गई है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इससे रूस को कोई फायदा नहीं होगा और ये वो तेल है जो पहले से ही स्ट्रैंडेड है उस इलाके में। तो ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि हमारे सूत्रों ने हमको कल बताया था कि भारत के पास पहले से ही 25 दिनों का जो तेल है वो बचा हुआ है और साथ ही साथ इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स से जो भी अपने सहयोगी है उनसे बात की जा रही है। तो माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो ये छूट दी गई है इससे भारत की एनर्जी नीड्स जो है वो पूरी हो पाए। तो हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू यहाँ पर पूरी जानकारी देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो समंदर में फंसे जहाजों को लेकर देखिए तेल खरीद में ये छूट तो यहाँ पर दी गई है।